गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में कुछ कुछ देखा था, उसको खत्म कर देते हैं एओडी को ना। मैं हाँ बोला सर। था लास्ट आपकी क्लास में आवाज हम बहुत क्या हुआ आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। यार? ऐसे मत बोल यार, इससे तेज तो क्या ऑनलाइन में मतलब पास वालों को थोड़ी बुलाना है मैं आज। अब तो आ भी नहीं रही। हैं? आ रही है सर, बढ़िया आ रही है। बढ़िया आ रही है ना, बस यही चाहिए। एक को भी आ रही है तो मतलब बाकियों में दिक्कत है। मेरा काम तो हो गया। नहीं सर, वॉल्यूम फुल है। नहीं तो लैपटॉप बदल ले। तो फोन से इतना कर, पैसा नहीं। फोन से कर रहा था लैपटॉप। गुड इवनिंग। फोन से या लैपटॉप से, किससे लॉगिन? सर टैबलेट से। ये ले, तीसरा सिस्टम लेके घूम रहा है। तो टैबलेट में तो वैसे ही आवाज खराब होती है। देख इसने कितना बढ़िया इमोजी लेके आया है लाइक करने का। झच्ची। अरे यार, तो नए वाले आ गए यार। ये हमारे वाले में क्यों नहीं है रिएक्शन ऐसे? अरे हाँ, बदल गए यार। हाँ 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 हाँ, कितना सही लग रहा है। हाँ सर, ये बढ़िया है। है ना? हैंड और रेस मेरे भी में तो कर अभी रहा भी नहीं है। है। अरे, गरीबी रेखा के उस पार है फिर तू। ये अगर तुझे तो ये क्या भी करना अपडेट। पड़ेगा इसके लिए? हाँ सर, सर हैंड रेस क्यों हो रहा है? किसका? प्ले स्टोर से अपडेट कर लो। अरे कितने सही इमोजी आ गए, बढ़िया है, अपडेटेड है। कौन सा इंस्टा थोड़ी, कौन सा है ये? एमएस टीम। नहीं, इंस्टा याद आ रहे हैं, बताओ। हद हो गई है। हाँ तो एक बार चल, 2 मिनट दो। शुरू करते हैं आज की क्लास को। ग्राफ व्राफ बनाना सीखते हैं। तो ग्राफ बनाना सीख गए तो हो जाएगा। क्वेश्चन जितना भी है। स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं करेगी मैंने? No, sir. हाँ सर। मैंने तो कर रखी है यार, दिख नहीं रही है, बोलो। हाँ मैंने कर रखी थी। ये लो, अभी वापस कर दी। सर लैपटॉप बदलना पड़ेगा। तू बदल दे। सर अब आई है। मैं क्या मना कर रहा हूँ, बदल ले। वो टैब बदल के लैपटॉप ले ले। सही सर, सही चलता है इसमें। सही चल रहा है। सही है, पर ना उसको रख के पढ़ा कर, यूं ऐसे लेट के पढ़ रहा होगा, जैसे मुंह पे गिर गया ना पूरा मुंह खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना। नहीं सर, टेबल पे रखा हुआ है मतलब। हाँ पता है, वो फोन की तरह सोच रहा हो। फोन पे लगेगी ना तो थोड़ा बहुत पार्ट खराब होगा, टैब गिरा ना तो पूरा मुंह चपटा हो जाना है, फ्लैट हो जाएगा। फिर कुछ नहीं बचना। सर फिर कौन पापड़ सा जैसा सही लगा। है? चलो शुरू करते हैं। कहानी आ गए, लोग आ रहे हैं जो है ना। आज हमें देखना है कर्व ट्रेसिंग, है ना बेसिकली। कि हम ग्राफ ही बना देंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो ये वैसे मेरे को आगे भी हम पढ़ेंगे, मैं यही पढ़ा रहा हूँ, ये वहां पे पढ़ाते हैं एरिया अंडर द कर्व में। तो पर वहां पे हम टाइम बजा लेंगे। क्योंकि एरिया अंडर द कर्व का मतलब भी यही है ना यार, कि एक तरीके से हमें ग्राफ बना देना है तो हम एरिया निकाल लेंगे। और ये ना एग्जैक्ट ग्राफ नहीं होता, थोड़ा सा रैंडम सा ही होता है, कि बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं बना सकते। बना तो सकते हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कभी नहीं बना सकते, बट फिर भी कोशिश अवॉइड करते हैं हम ना बना। हमारा काम चल जाए वो बहुत है हमारे लिए। चलिए। हाँ है, अभी क्लास, आधी क्लास आती है यार। ये पता नहीं इनको क्या हुआ इस बैच को, वापस से किसी दिन ने अच्छे से सुनेंगे। टेस्ट वेस्ट तुम दे नहीं रहे हो, नंबर तुम्हारे आ नहीं रहे हैं। ठीक है।
कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ आवाज भी नहीं दे सकता, मम्मी पानी दे जाऊं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तुम तो कम से कम पानी तो मंगा ले रहे हो, है ना? शुरू करते हैं कहानी आज की, कर्व ट्रेसिंग। या देखो कर्व ट्रेसिंग में करना क्या है। देखो कोई भी कर्व, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का मुझे कर्व बनाना होगा, अभी दिख रहा है बोर्ड पे। तो देखो यार, पहली चीज तो जब भी कर्व बनाना है अगर मुझे, तो सबसे पहले तो मुझे ये तो पता हो कि कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है। मतलब पहला फर्स्ट पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा कि सबसे पहले हम चेक डोमेन करेंगे। यस सर। मतलब सबसे पहले तो ये तो पता हो कि कहाँ पे ग्राफ बन रहा है। मतलब मुझे यही नहीं पता ग्राफ बन कहाँ रहा है, तो मैं बना किसका रहा हूँ। तो सबसे पहला टास्क तो मेरा होगा कि मैं पहले तो कर्व बता दूं कि भाई हाँ, ऐसा ऐसी कोई कहानी हो रही है। क्लियर पहला पॉइंट। यस सबसे सर। पहले तो मैं डोमेन डिफाइन करूंगा कि यार ग्राफ बनाना कहाँ है, मुझे जो भी ग्राफ बनाना है अजीबोगरीब, वो बनाना कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा पॉइंट सबसे बेस्ट ये होता है कि हम उस ग्राफ के ऊपर कुछ पॉइंट ढूंढ लें। तो वो पॉइंट सबसे इजी पॉइंट कौन से होते हैं? किसी भी ग्राफ पे सबसे इजी पॉइंट कैसे पता कर सकते हो? एक बार x जीरो रख के, एक बार y जीरो रख के। यस सर। यस सर। ये बोल सकता हूं कि मैं ये बोल दूं एग्जामिन, मैं उसके एग्जामिन करूं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये बोल सकता हूँ कि भाई ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। पहले मैं ये पता कर लूं तो कम से कम ये तो होगा कि कुछ तो है मेरे पास करने को, कि भाई दो पॉइंट तो मिल ही गए मुझे ग्राफ के ऊपर। क्लियर है? यस सर। अब बात ये है कि मुझे ये भी पता चल गया, चलो डोमेन पता चल गया, यहाँ से यहाँ में जाने वाला है ग्राफ। दूसरी चीज ये भी पता चल गई कि जो भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट मुझे ये लग रहा है कि मैं ये चेक कर लूं कि फंक्शन डिस्कंटीन्यूअस कहाँ है ना? पॉइंट्स वेयर function is discontinuous एंड फाइंड करूं मैं लिमिटिंग वैल्यूज एट दैट पॉइंट। मतलब मैं ये चेक करूं कि उसके एलएचएल और आरएचएल में वो कहां जा रहा है। कि भाई जैसे मान लो 1/x-1 है, वो x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है, पर मैं 1 प्लस और 1 माइनस पे तो चेक करूं कि कहां जा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझ में आया मैंने क्या किया है। मैंने पहला पॉइंट कहा है कि भाई ग्राफ किसका बनाना है, y इक्वल टू एफ एक्स का, मैंने उसको रखा। दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं ये देख लूं कि भाई इसका डोमेन क्या है। दूसरा पार्ट मैं ये देख लूं कि भाई डोमेन मिल गया तो मैं इसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तीसरा पॉइंट मैं ये देख लूंगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करने के बाद भी कि थोड़ा सा और सोचे, तो हम ये बोलेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जहां डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। चौथा पॉइंट ये बोल सकता हूँ कि अगर वो किसी इंटरवल में है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड ऑफ गिवन इंटरवल। जैसे मान लो तुम्हें एक्स ए टू बी के अंदर ही वैल्यू निकालनी है, तो लास्ट ए और बी पे वो कहां जा रहा है ये भी निकाल लें कि भाई एंड में कहां जाके रुक रहा होगा। और उसके बाद में ये पता कर लूं कि इंक्रीज कहां हो रहा है, डिक्रीज कहां हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, create the function differentiate the function and separate the interval where function is where function is increasing or decreasing। कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, ये पता कर लें। और अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ रही है तो ये मैं कर सकता हूं कि मैं मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पॉइंट पता कर लूं। चेक द पॉइंट, या फिर फाइंड द पॉइंट, चेक द पॉइंट where function attains its maxima and minima। और पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन। ये समझ में आए सारे पॉइंट्स कैसे कैसे सोचे मैंने, कि सबसे पहले मेरा पहला पॉइंट होना चाहिए कि फंक्शन डिफाइन का है। अगर मुझे पता चल गया कि फंक्शन यहां से यहां तक डिफाइन है, तो जहां जहां फंक्शन डिफाइन है उसके एक स्टेप आगे मैं बढ़ जाऊंगा कि चलो ठीक है, यहां से यहां तक फंक्शन डिफाइन था, अब आगे बढ़ता हूं मैं कि भाई ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। मुझे ये पता चल गया तो मैं देखूंगा ये डिस्कंटीन्यूअस कहाँ है, और डिस्कंटीन्यूअस के आसपास इसकी लिमिटिंग वैल्यू। उसके बाद में मैं जाऊंगा फंक्शन के एंड पॉइंट्स पे कहाँ है, और उसके बाद में मैक्सिमम मिनिमम पे आ जाऊंगा ना, मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमम। यही करना होता है, एक एक करके क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ये देख लिया पहले। अच्छा, एक और क्वेश्चन का पार्ट देखिए, एक और पार्ट क्या होगा। अगर मान लो ये यहां तक लिख लिया सबने, तो 6 Yes, पॉइंट sir. लिखना है। एक बार लिख लो पहले, ये लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट जो भी करो कर लेना, क्योंकि बार बार यूज आएगा। सेकंड पॉइंट भी दिखाना। वो इन्फ्लेक्शन लिखा है ना सर। हाँ हाँ हाँ, मैक्सिमा मिनिमा के साथ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आएगा। सर हाँ एक बात बोलूं, हाँ, मेरा भी अपडेट हो गया, आ गए इमोजी। ठीक है। तू तो अपडेट ही करने में लग रहा था, तू पढ़ नहीं रहा था। नहीं सर, अपडेट पे लगा दिया था तो वो क्लास अपने आप लीव हो गई थी, फिर ज्वाइन किया। हाँ सेकंड पॉइंट में अब समझ आ गया मतलब। खुश होके और बता रहा। सर एक बार सेकंड पॉइंट दिखाना। अरे सेकंड ही तो चल रहा है, तब से बार बार सेकंड ही देख रहे हैं क्या? स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा सर इसका। थर्ड। कहाँ पे रखूं ये बता, यहाँ छोड़ दूं? सर हो गया। और आगे और थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं। एक बात बताओ, और थोड़े से पॉइंट्स देखते हैं, थोड़ा सा और आसान बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन कैसा है? Even. इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं केवल पॉजिटिव एक्स में ग्राफ बना दूं। Yes, मतलब अगर उस फंक्शन में मैं ये बोलूं कि एक्स की इफ फंक्शन हैज इवन पावर ऑफ एक्स, एक्स की केवल और केवल इवन पावर्स है उसके अंदर, देन एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। देन तुम ये बोल सकते हो ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट, Y-axis. ये बोल सकता हूं मैं अबाउट वाई एक्सिस, कि भाई अगर एक्स के अंदर +2 रखूं या -2 रखूं क्या फर्क पड़ेगा, 3 रखूं -3, मतलब जो इधर बन रहा होगा वो इधर आएगा। अगर मैं बोलूं यस इफ सर। फंक्शन हैज इवन पावर्स, सारी की सारी पावर की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक नहीं, देन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? अबाउट। और अगर इन केस फंक्शन के अंदर इवन पावर ही रख रहा हो, इवन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई दोनों की, देन तुम बोल सकते हो फंक्शन क्या होगा? सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। ये बोल सकता हूं। Yes, sir. तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए कहानी, कि भाई इस चीज के अंदर कितनी कितनी सही चीज है कि अगर एक्स और वाई के अबाउट सिमेट्रिक है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना लूं, सेम ही तो बार बार घूमेगा। जैसे सोचो एक ग्राफ मुझे बनाना होता है जिसके अंदर सारी पावर इवन है, मैं एक ग्राफ बना दूं, मान लो इधर ऐसा बन गया, तो तुम्हें लग रहा है कि इसका एक्स एक्स इधर इमेज लोगे ऐसा, इसका नीचे इमेज लोगे वैसा का वैसा ही सेम टू सेम इधर की तरफ लोगे, ऐसा लग रहा है? Yes, sir. मतलब अगर तुमसे बोला जाए कि और एक और देखते हैं, देन इफ replace each x
equal to y and y equal to x and function remain same, तो ये किसके अबाउट होगा, बता सकते हो? अच्छा ये बता सकते हो x इक्वल टू वाई कब रखते थे? सिमेट्रिक x इक्वल टू वाई कब रखते थे, जिसका कौन सा फंक्शन निकालते थे कि x की जगह y रख के आंसर मिलता था? x इक्वल टू वाई इनवर्स निकाला था हमने x इक्वल टू वाई रख के, यस सर और इनवर्स का ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होता था? इक्वल टू वाई। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता था। हाँ सर ये थोड़ा सा मैं आगे चले गए, जरूरत नहीं थी इन सब की, बट हाँ ये थोड़ा सा आसान बना देता है हमारे लिए। कहाँ गए, क्या हो रहा है, एक साथ रुक जाओ, सेट करने का, फिर छोटा हो गया, हाँ ठीक है। अभी क्वेश्चन क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर है अभी? सर यस सर। हाँ सर बोलो। 8 और 9.8 और 9 0.8 और 9 फिर से समझा दीजिए, नहीं समझ देख आया। इवन पावर्स ऑफ वाई रख रहा है, इवन पावर्स ऑफ वाई का मतलब क्या है, वाई की जगह अगर मैं 2 रखूं या -2 रखूं सेम बात आएगी, जैसे वाई स्क्वायर कहेंगे तो वाई की जगह 2 रखूं या -2 रखूं सेम बात आएगी, 3 रखूं या -3 रखूं सेम बात है, मतलब जैसा ऊपर है वैसा नीचे। हाँ और सेम चीज वहां पे जब तू दो पार्ट को बोल रहा है तो थर्ड पार्ट तो आएगा ही ना। 8 वाला क्या बोल रहा है, एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, एक बोल रहा है वाई के अबाउट सिमेट्रिक, और दोनों की इवन पावर है तो दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होगा, एक्स के भी और वाई के भी। ये 9 पॉइंट है। सर एक ग्राफ बना के थोड़ा बता दीजिए, अभी भी क्लियर पूरा नहीं है। क्या? हाँ तो क्वेश्चन लिख, अबे पहले पॉइंट तो लिख ले, ग्राफ तो बताऊंगा ही। तो 10th पॉइंट लिखना है। हाँ लिख लो, तो मैं काम ना कर रहा हूँ। एक बार लिख तो लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पे आएंगे ना, ग्राफ तो सारे बन जाएंगे। यस तो वो 10th पॉइंट फर्स्ट लाइन में लास्ट लिखा है। If replace each x equal to y and y equal to x and function remains same. 9 भी अगर फंक्शन में x और y की इवन पावर्स है केवल और केवल, मतलब वो x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। देखते एक क्वेश्चन लिखेंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है? सर 0.8 भी दिखा दीजिए। लिख लिया सबने? यस सर। या और भी कोई पॉइंट सोच सकते हैं कि ग्राफ बनाने में जो हमारे लिए थोड़ी हेल्प कर दे, तो जाओ सोचने दो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। एक और कुछ दिमाग में तो आया था, एक सेकंड रुकना। हाँ ये तुमने पढ़ा है, देखो अगर एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? Symmetric about x equals to a. हाँ ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए लाइन, ये पढ़ाया ना मैंने पहले, Yes sir. फंक्शन में पढ़ा है ये चीज, तो यहां तक लिख लो। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इनके ग्राफ बनाते हैं एक एक करके। ये भी गया, अब पूरे की पूरी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं मैं ना, ग्राफ शुरू करेंगे एक एक करके चीजें। हो गया। चलो अब पूरा, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। अब तुमसे ना बहुत सारी चीजें पूछेंगे यहाँ पे कि इसके नंबर ऑफ रूट्स पूछ ले, 50 चीजें कर सकते हैं हम, एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे पहला y इक्वल टू, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे सिंपल जो बन सकता है अभी, कि x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x
+3 बस ये इसको चेक करके इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करेंगे। हम्म, इसको एफ ऑफ एक्स मान लो। बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है ना, वाई इक्वल टू मतलब एफ ऑफ एक्स। सर बना लिया। तो बता इसके कितने रियल रूट्स आ रहे हैं। सर 2 आ रहा है, पैराबोला होगा ऊपर की ओर और इसका वर्टेक्स होगा 1, -2 और वाई एक्सिस को कट करेगा 0, 3 पे। ठीक है 0,3 पे। हाँ अच्छा पहली चीज तो ये देखते हैं इस फंक्शन के अंदर x बिलोंग्स टू r होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि f ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू और f ऑफ माइनस इंफिनिटी एंड पॉइंट्स पे कितना आ रहा होगा, ये क्लियर है। हाँ सर। Yes, sir. f ऑफ 0 कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। मुझे बाकी नहीं पता कि f डैश 0 वगैरह क्या आएगा, है ना। सॉरी ये x y एक्सिस को 0 करें, यहाँ 0 करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। f डैश x निकालते हैं, f डैश x कितना आएगा, 4x³ + 4x - 6 तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो कितना बच जाएगा, x³ + x - ये किसके ऊपर 0 हो रहा है, 1 पे हो रहा है। हाँ इसको x - 1 से डिवाइड करके देखना क्या आएगा, देखो x² होगा, यहां से x³ बन गया, -x² आया तो प्लस का x² बनाना पड़ेगा, यहां से -x बन चुका है तो मुझे +x चाहिए तो -2 करना पड़ेगा, सॉरी +2 करना पड़ेगा, ये बनेगा आई थिंक। तो तुम देखोगे ये तो कभी 0 नहीं हो रहा, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 व्हेन x ग्रेटर देन 1, f डैश x लेस देन 0 व्हेन x, ये बोल सकता हूं। तो अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मतलब अगर मैं 1 के करस्पॉन्डिंग देखूं तो इधर की तरफ तो क्या आ रहा है, 1 से बड़े पे पॉजिटिव और 1 से छोटे पे नेगेटिव, मतलब ये क्या बन रहा होगा, यहां से m से p की तरफ जा रहा है तो मिनिमा दे रहा होगा। मतलब अगर मुझसे ग्राफ बनाने को बोलता, मैं बोलता 0 पे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, 1 के ऊपर इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है तो f ऑफ 1 भी निकाल लें यहां से, तो मिनिमम कितनी आ रही है, f ऑफ 1 कितना आएगा -2 -2 तो f ऑफ 1 की वैल्यू मैंने बोल दी -2, यहाँ पे होगा -2 और ये 3 से जा रहा है, मतलब जो भी ग्राफ बन रहा होगा अगर मैं बनाऊं इन्फिनिटी यहां से यहां तक डिक्रीज करता हुआ आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं जिससे अच्छा सा दिखे, यहां से डिक्रीज करता हुआ आ रहा होगा, डिक्रीज करता हुआ आ रहा होगा और ये डिक्रीज करेगा 1 तक और उसके बाद इंक्रीज कर गया होगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो एक चीज ये भी कंफर्म है कि भाई अगर मैं जाऊं कि f ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, चेक करके बताओ f ऑफ 2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये बता दो f ऑफ 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव।
पॉजिटिव। पॉजिटिव है, मतलब ये भी कंफर्म है Yes, कि 2 के ऊपर पॉजिटिव रहा होगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन में तुमसे रेंज पूछता तो तुम क्या बोलते? -2 से इंफिनिटी, ये बोलते। और ये भी बोल सकते हो कि इसके 2 रियल रूट होंगे, ये बोल सकते हो। और उसमें से जो एक रूट होगा, क्या वर्टेक्स कहाँ पे निकाली? यार वर्टेक्स नहीं निकाला यार, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से, देखो 1 तक डिक्रीज कर रहा है, मैं डिक्रीज कराता गया 1 तक, फिर मैंने इंक्रीज करा दिया, बंदा पैराबोलिक शेप ही है। और 1 पे वैल्यू भी निकाली मैंने, -2 आ रही थी। पैराबोला का ग्राफ तो x की पावर 4 का कुछ ऐसा ही होता है। 2 रियल रूट है, अल्फा की वैल्यू तुम बोल सकते हो छोटा रूट 0 से 1 के बीच में होगा, एंड बड़ा रूट कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। अगर तुमसे ये पूछा होता कि इसकी वैल्यू बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो तुम बता सकते थे कितनी होगी? 0 + 1 1 होगी। बताओ भाई, क्या सारी बातें डिस्कस कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब पूरा का पूरा ग्राफ ही बना दोगे तो फिर तुमसे अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, हाउ मेनी रियल रूट्स दिस हैव एंड सम ऑफ द फ्रैक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट्स, वो बताओ, तो आंसर 1 आ जाता। तो तुम कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो इससे। किसी को देखना हो, देखो सबसे पहले कहा था डोमेन लिखा, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू लिखी, ये एंड्स पे वैल्यू है। उसके बाद में मैंने वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, उसके बाद में मैंने ये मिनिमम निकाला, क्योंकि मिनिमा मेरे को पता चल गया तो मिनिमम वैल्यू निकाली मैंने यहां से। और फिर मैंने ये थोड़ा सा देख लिया कि रूट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो यही तरीका था। ये वाला मैंने मोनोटोनिसिटी चेक करी है। तो इतना सबको याद होगा पुराना तो कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आती है ना। क्लियर है ये पॉइंट सारे? तो मिनिमम मैक्सिमम डबल डेरिवेटिव करके। यार फर्स्ट डेरिवेटिव से ही पढ़ाया था मैक्सिमम मिनिमम। हाँ सर, वो तो है, उससे भी कर सकते हैं वैसे सर। कर सकते हो, बात वही है, f डबल डैश 1 निकालोगे नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, मिनिमा है ना। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है कैसे बनाया ग्राफ? अगले क्वेश्चन पे आऊं? तो बस यही Yes, रहता sir. है। कहाँ छोड़ू बताओ? यहाँ ये लिख लिया सारा। बस ये लिख दिया ग्राफ के नीचे जो लिखा है आपने। सेकंड क्वेश्चन, ग्राफ ही बनाना ना, हमें तो ग्राफ बनाना, हम ग्राफ पे रहते हैं। इसका ग्राफ बनाना होता मान लो मुझे, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले डोमेन, डोमेन। डोमेन से पहले तो कुछ नहीं होता ना, तो आंसर निकालो। बताओ भाई। 1 मिनट से। पहला पॉइंट डोमेन लिखोगे, यस सर। ग्रेटर डोमेन देन क्या आ रहा है? एक्स इक्वल नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। Yes, sir. हाँ सर।
0 हो जाए। दूसरा x इक्वल टू 0 रखने पे y कितना आ रहा है? 0। मतलब 0,0 से पास कर रहे, हाँ उसके बाद में और क्या देखोगे? कभी ये नेगेटिव हो सकता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका रेंज के बारे में पूछूं, रेंज तो चलो ऐसे तो नहीं देख पाओगे, बट ये बोल सकते हो कि दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ सर। भाई रूट है तो पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव है। यस सर। मतलब तुमसे अगर पूछा जाए तो तुम डायरेक्टली रेंज भी बोल सकते हो इसकी, कहां से कहां तक। जीरो, मिनिमम 0 रही होगी जो इंक्लूड है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आ रही होगी इन्फिनिटी पे। अब अब -1 पे तो तुम नहीं निकाल सकते, पर -1 से थोड़े से बड़े पे निकाल सकते हो क्या आ रही होगी, क्योंकि -1 पे तो डिफाइन नहीं है। तो -1 से जस्ट बड़े के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही होगी इसकी? कितनी आ रही होगी? प्लस इन्फिनिटी आ रही होगी। देखो, ऊपर वाला तो 1 हो गया होगा, नीचे वाला यस टेंडिंग टू सर। 0 है। ये बोल सकता हूँ प्लस इन्फिनिटी आ रही होगी। यस सर। अब तुम्हें एफ डैश एक्स निकालना है बस बेसिकली। तो एफ डैश एक्स बताओ कितना आ रहा है और कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है? देखो ऐसा आ रहा है एफ डैश एक्स, अगर तुम निकालोगे तो। यस सर। अब इसको चेक करो कहाँ ये पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो देखो ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। -1 पे एक, तो एक माइनस, ये वाला कहाँ पे हो रहा है? 0 पे। और इसको तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ सर। और इधर की तरफ भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि -1 से छोटा तो डोमेन का पार्ट ही नहीं है। यस सर। ये बोल सकता हूँ। देखो भाई, इसमें तो ये तो पार्ट ऑफ डोमेन ही नहीं है। यस समझ सर। में आया ये पॉइंट? मतलब तुम्हें ही समझ में आ रहा है कि अगर मैं देखूं तो मेरे को ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है? -1 से इधर रहना है, तो -1 के इधर आ जाऊं मैं पहले तो। -1 से जस्ट पहले ही कितना दे रहा है? प्लस इनफाइनाइट। और 0 तक क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। 0 पे वैल्यू कितनी दे रहा है? 0। और उसके बाद में कंटिन्यू इंक्रीज करेगा, और इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी जा रहा होगा। तो ऊपर भेज दे ऐसे कैसे भी अजीबोगरीब शेप बना के। पैराबोला। कैसा भी रैंडम एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होगा, पर मुझे पता है कि यहां से आ रहा होगा। मतलब मैं रेंज बोल सकता हूँ इसकी कितनी होगी। अगर इसका मैं पूछूं कि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कितनी बार हुआ होगा, एक बार। मतलब अब तो मैं इसके बारे में कोई भी बात कर सकता हूँ, इस ग्राफ के बारे में। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। एक बार यस सर। लिखो, अगला क्वेश्चन पूरा तुम्हें करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा और एक वर्ड बताऊंगा उसके बारे में, बाकी अगला पूरा क्वेश्चन तुम्हें करना होगा। तो जो हमने स्टेप्स लिखवाए हैं हम्म। उसमें मतलब हमको हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि ये इसमें लग रहा है ये नहीं लग रहा ऐसे। हाँ ऑब्वियस सी बात है यार, सारी स्टेप्स हर जगह नहीं लगेगी ना। जैसे यहाँ पे इवन पावर ओड पावर कहीं नहीं लग रही, जो लास्ट के 6-7 स्टेप थी, 7 8 9 10। ठीक है सर।
तो सबको समझ में आ गया होगा क्या बनाया मैंने ना। तो अब बेसिक एक क्वेश्चन लिखना, बना लोगे देख दाख के। फाइंड द रेंज ऑफ के for which equation e to the power x equal to kx square has exactly three real distinct solution। e to the power x equal to kx square है, तुम इसको ये भी बोल सकते हो e to the power x अपॉन x square equal to k बोल सकते हो। Yes, sir. तो तुम्हें बेसिकली sir. f ऑफ x इक्वल टू e टू दी पावर x अपॉन x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, क्योंकि इक्वल टू तो k है, तो ये तो y इक्वल एंड एक ग्राफ हो जाएगा g ऑफ x इक्वल टू k, वो तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तुम्हारा टास्क ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब इस ग्राफ को बनाना। डू इट नाउ, जो भी तुम्हें सही लग रहा है, जो भी क्वेश्चन समझ आ रहा है। क्या क्वेश्चन क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन? सर हम्म सर एक तरीका सर बताए कैसे मतलब कर सकते हैं, अगर सही है तो बोलिए। सर पहले ई रेस टू द पावर एक्स का ग्राफ बना लेते हैं और फिर के एक्स स्क्वायर, कोई भी ये जो भी के एक्स स्क्वायर ग्राफ होगा पैराबोलिक होगा सर। सर दोनों को बना करके इंटरसेक्शन पॉइंट देखे तो वो सॉल्यूशन आ सकता है, और उसका तीन सॉल्यूशन आएंगे, ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तीन जगह कट करे एग्जैक्टली। हाँ सर ये भी है, दो ही मतलब पैराबोला तो दो ही बार कट करेगा। यस सर। अब करो।
बनाना शुरू किया? कुछ कुछ आइडिया लग रहा है? यस सर। सर आइडिया तो है सर, ई रेस्ट टू द पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं और फिर एक लाइन के अरे कोई भी अरे अरे ई टू दी पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही पूछ रहा हूँ, वो कैसे बनेगा उसका आइडिया लगा, कहाँ कहाँ कट कर रहा होगा, बाकी तो मुझे पता है कर ही लोगे। सर माइनस इन्फिनिटी पे तो ये जीरो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा? जीरो की ओर टेंड कर रहा देख है। 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल से चेक करना पड़ेगा, 0/0 फॉर्म है। चेक कर लेना इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी पे तो 0 पे जाएगा क्योंकि 0/0 रहेगा ही नहीं। अगर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है तो जो f ऑफ x है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 डिवाइड बाई 0 मतलब 0। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा? सर इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी ही जाएगा। इन्फिनिटी ही जाएगा। Yes, sir. Infinity. f ऑफ x टेंडिंग टू 0 पे कहाँ जाएगा, क्योंकि 0 ब्रेक कर रहा है तो 0 के सर करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला तो 1 इन्फिनिटी होगा। हाँ तो अगर मैं 0 प्लस के ऊपर f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 माइनस निकालना चाहूं तो 0 प्लस पे और 0 माइनस पे प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी क्या है दोनों पे? जीरो प्लस पे तो प्लस इन्फिनिटी आएगा और जीरो माइनस पे उस पे भी प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। देखो भाई यहां तक सोच पा रहे हो कि जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, मतलब ग्राफ Yes, मेरा sir. ब्रेक हो गया होगा कैसा यस कि एक बार तो 0 पे ब्रेक हो रहा होगा मुझे पता है, और इन्फिनिटी पे तो हमारा 0 पे जा रहा है, 0 के ऊपर ब्रेक कर रहा है, कुछ इस तरह से हमारा हम ब्रेक कर चुके होंगे ग्राफ को कि 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाल के आंसर निकालो कि एफ डैश एक्स के अकॉर्डिंग कहां से कहां इंक्रीज करेगा, कहां से कहां डिक्रीज करेगा। तो इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स निकाल के पता चलेगा वो तुम्हें। ये सर कर एक सेकेंड। हाँ कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट आंसर सही आएगा ना चाहिए इसका। टू के अबाउट हो रहा है, 2 के अबाउट मिनिमम आ रहा है। एक ही पॉइंट के अबाउट आ रहा है और भी आ रहा है, चेक करो। मुझे नहीं पता, मैं बस रैंडम बोल रहा हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कैसे सोचोगे? एफ डैश एक्स निकाला क्या आ रहा है, मुझे कोई बताएगा एफ डैश एक्स क्या है? ई रेस्ट टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस्ट टू द पावर एक्स 2x बाई एक्स रेस्ट टू द पावर 4। नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। हाँ सर, ई रेस्ट टू द पावर एक्स कॉमन लेके उसको साइड कर देते हैं सर, तो x माइनस 2 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 0 करेंगे। उसके बाद सर रूट इसका, सर फिर उसका नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं सर, एक सेकेंड। इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ऐसे आ रहा ऊपर कितना आ रहा है? X-2. सर और आ एक्स गया। कटा भी है या फिर नहीं कटा? जैसे नीचे ऊपर x/2 नीचे x क्यूब आ जाएगा। है, आएगा नीचे। ये लिख दूं? Yes, sir. नंबर लाइन पे प्लॉट करना, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, एक तो 0 पे और एक 2 पे, है ना। यहाँ प्लस प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। यस सर। Yes, तो sir. एफ डैश एक्स, क्योंकि e टू दी पावर एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग होगा? सर 0 पे होगा और 0 ही पे होगा। टू और टू से इंफिनिटी। ये बोल सकता हूँ? हाँ सर। एक बार चेक कर लेना, कहीं किसी ने कुछ और सोच रहा हो तो बता देना। और अगर मैं बोलूं कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 2 जीरो सर। मतलब 0 से 2 में डिक्रीज कर रहा होगा, तो बेसिकली इसका तुम देखोगे कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से 2, तो कहाँ पे इसका वो आया होगा, यहाँ तो क्या रहा होगा? मैक्सिमा आ रहा है। तो मैक्सिमा क्या, यहाँ तो इनफाइनाइटी ऑलरेडी पता है, और यहाँ पे Yes, sir. आ रहा है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल ले, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हाँ टू दी पावर ई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। कितना? Yes, sir. E square by 4. E square by 4. ये क्लियर है सबको?
तो अब मैं ग्राफ बनाऊं तो भाई मेरा ग्राफ कैसा बन रहा होगा कि एक तो देखो 0 के अबाउट आ रहा है, एक 2 के Yes, ऊपर मिनिमम वैल्यू दे रहा है। 2 के ऊपर मिनिमम वैल्यू कितनी दे रहा है? ई स्क्वायर बाई by 4. एक्स इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते ना। तो अब एक चीज समझ में आ रही है कि भाई 0 प्लस के ऊपर दे प्लस इन्फिनिटी पे है, उसके बाद डिक्रीज करता आ रहा है, हाँ सर. डिक्रीज करता आया होगा, कहीं यहाँ डिक्रीज करता हुआ रुका होगा, फिर इंक्रीज Yes. करना चालू कर देगा, और इस साइड तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, और लास्ट हाँ में ये 0 पे जाके Yes, रुक sir. जाएगा। हाँ. ऐसा ग्राफ लग रहा है। Yes sir. Yes, sir. अगर तुमसे इसकी रेंज पूछता तो तुम क्या बोलते? 0 इंक्लूड नहीं है बट इन्फिनिटी तक सारा आ रहा है। हाँ सर. Yes, sir. अगर मुझे 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो के को किससे बड़ा होना पड़ेगा? फॉर 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, सर y equal to e square by 4 से. मतलब के को ई स्क्वायर बाई 4, Yes. ई स्क्वायर बाई 4 से बड़ा कर दूंगा तो 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ जाएंगे। हाँ सर. Yes, sir. मतलब के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन ई स्क्वायर बाई 4। बस तुमसे बोलता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आए तो के क्या होता? फॉर एग्जैक्टली फॉर 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, फॉर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, लेस देन उसका हो जाता बस. तो तुम बोलते ई के स्क्वायर कहां से कहां? 0 से लेके ई स्क्वायर बाई 4 के बीच में होता। हाँ सर. Yes, sir. और जब Yes, 2 sir. सॉल्यूशन बोलता तब ई की के की वैल्यू क्या होती? ई स्क्वायर बाई। Square by 4. 4. आया समझ में क्वेश्चन का मीनिंग? हाँ Yes सर. sir. तो अगर तुम ग्राफ बना दोगे तो कितनी चीजें आसान हो जाती है पता ही नहीं चलता। मतलब बहुत सारी चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं अगर मैं ग्राफ बना पा रहा हूं तो। क्लियर है सबको ये कैसे बनाए ग्राफ? Yes sir. एक पॉइंट तक इंक्रीज डिक्रीज देखना होता है। थर्ड थर्ड है, फोर्थ है? इसका ग्राफ बनाना है। पहले फैक्टर कर लेना जिससे आसानी से दिखेगा, जरूरत पड़ती है तो, नहीं पड़ती तो मत लिखना। डिसकंटीन्यूअस कहाँ है ये देखना, डिसकंटीन्यूअस के नियर बाई कहाँ जा रहा है ये देखना, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है सारे पॉइंट्स को एक एक करके देखो। इन्फिनिटी पे जा रहा है एक्स तो कहाँ जाएगा? एंड पॉइंट्स पे मतलब।
डोमेन बता सकते हो इसका क्या होगा? सर All real numbers minus 0, 1. यूनियन 5 बिट माइनस इन्फिनिटी टू 0 1 से लेके इन्फिनिटी। 0 और 1 भी के बीच की भी तो वैल्यू होगी कदे। Yes, sir. एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा होगा? एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, एफ ऑफ डिसकंटिन्यूअस एट लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोई बताएगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताएगा? दोनों में इन्फिनिटी है। क्या मजाक है। लिमिट One. बताना। 1 आएगा। दोनों बनाएगी। Yes sir, 1 आएगा। Yes sir. आएगा। 0 प्लस और 0 माइनस पे पहुंच जाओ। और 1 प्लस 1 माइनस पे चेक करो कि अगर मैं एफ ऑफ 0 प्लस पूछ रहा होता और एफ ऑफ 0 माइनस पूछ रहा होता, 0 प्लस पे पॉजिटिव या नेगेटिव? प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी? 0 प्लस पे न्यूमरेटर तो पॉजिटिव ही होगा। अगर तुम देखोगे लिखा हुआ है एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, 0 प्लस रख के देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है ये कैसा आ रहा होगा? ये आ रहा होगा 0 1 2 3 प्लस माइनस प्लस, यही तो आ रहा होगा। Yes, तो sir. 0 प्लस के ऊपर ये नेगेटिव दे रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी होगा। भाई जाना तो इंफिनिटी पे ही है, और 0 माइनस के ऊपर तुम देखोगे तो प्लस इंफिनिटी आना चाहिए। अब चेक करके बताओ एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 माइनस पे क्या होगा इस तरीके से? एफ ऑफ 1 प्लस पे इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी? Infinity. और एफ ऑफ 1 माइनस पे? Minus infinity. ऐसा तो कुछ बनना चाहिए, पहला स्टेप तो ये जाना चाहिए। अब एफ डैश एक्स निकाल के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, अगला स्टेप वो करो। एफ डैश एक्स निकालो, और तो कोई ऑप्शन है नहीं इसके आगे। मेरे हिसाब से सारी चीजें लिमिट के ऊपर डिपेंड कर रही है। लिमिट कितना याद है? निकाला एफ डैश एक्स?
कर रहे हो? देखना एक बार मैंने सही करा है क्या, एफ सही निकाला है क्या? एक बार थोड़ा ऊपर लेना। -10x² माइनस, थोड़ा गलत किया शायद आपने। हाँ 2x³ होगा, ये -5 और ये -2। नहीं ये तो मुझे ठीक लग रहा है, -7x² ही आ रहा है। एक बार चेक कर लो, फिर भी हो सकता है गलत लिखा हूँ। तो इस साइड का। राइट का, इस साइड का देखना। यस सर। एक बार बता दो क्या गलती हुई है। माइनस का x² माइनस का, अच्छा ये 10 आएगा। Yes. हाँ ये 10 होगा तो पूरा ही बदल गया। ये तो माइनस का x² गया है। 10 11 4 हो गए क्या? और वो +6 था सर, आपने +1 किया है। यहाँ पे नहीं सर, ऊपर x² -5x +6। अच्छा ओके 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 यार, ये तो पूरा ही गलत लिख दिया मैंने। मतलब कि ये 12x - 6 आएगा ना। यस, 12x -6। तो ये 4x² बना होगा पहले तो, 4x², यस सर। और 5 माइनस, से 5 गया, प्लस का 12x बनेगा। यस सर, +12x। नहीं माइनस का 12x, सर माइनस माइनस आएगा। और यहाँ 6 आएगा। यस, +6। यस सर। मतलब यहाँ से f' को देखिए, अगर तो मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो ये बनेगा 2x² माइनस 6x +3। और नीचे वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव ही है। तो मतलब ये कहीं अल्फा और बीटा दो वैल्यू आई होगी जिसके करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस प्लस चला होगा। अल्फा की वैल्यू थोड़ा आइडिया से निकाले तो 6 प्लस रूट ऑफ, एक को माइनस ले लेते हैं, अल्फा छोटा ले रहे तो ये कितना का 36 और माइनस का 24 √12 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो 3 माइनस √3/2, और बीटा की 3 प्लस, ये आ रही होगी अल्फा बीटा, चेक करो। यस सर। और यहाँ पे क्या रहा होगा, यस सर। मैक्सिमा आ रहा है। और अगले वाले पे मिनिमा। मतलब अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 3 माइनस √3/2, ये क्या रहा होगा, मिनिमम वैल्यू रही होगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू। यस सर, मैक्सिमम। और तुम बोल सकते हो f ऑफ 3 प्लस √3/2, ये कैसी वैल्यू रही होगी। मिनिमम। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, मैं बस इसकी वैल्यू भी नहीं निकाल रहा, इवन कुछ ऐसा आया होगा मेरे को लग रहा है, जो भी आया होगा। इतना इतना मैंने कर दिया। अब मैं एक ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूँ जिसके ऊपर मैं पॉइंट्स नोट करता हूँ कि एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी ग्राफ बनेगा उसके ऊपर एक पॉइंट तो मेरा 0,0 वाली लाइन होगी, और एक कौन सी लाइन होगी, 1,0 वाली, ये होगा। यस सर। अब जो ग्राफ के अंदर मैंने वैल्यूज चेक किए, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे 1 पे जा रहा है। मतलब कि एट द एंड जो ग्राफ बन रहा होगा वो Yes, sir. 1 के ऊपर जा रहा है, तो 1 के ऊपर जा रहा होगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे। यस सर। अब अगर मैं Yes, sir. 3 प्लस √3/2 की बात करूं तो ये 1 से बड़ा है, जो 3 प्लस √3/2 है वो तो 1 से बड़ा है, और ये 1 से छोटा है। Yes, sir. तो एक पॉइंट अगर मैं 1 से बड़ा यहाँ कहीं पे ले लूं, 3 प्लस √3/2, और 3 माइनस √3/2 0 से 1 के बीच में आएगा, ऐसा कुछ रहा होगा। अब देखना 1 प्लस के ऊपर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या है, 1 प्लस के ऊपर Yes, क्या है, infinity. और 2 और 3 पे 0 होने वाला है, ये 2 से भी बड़ा है, मतलब 2 यहाँ होगा और 3 पे अगेन 0 होगा। ये क्लियर है। Yes, sir.
और एक चीज कंफर्म है कि यहां तक ये डिक्रीज कर रहा होगा, यहाँ 0 होना, प्लस इंफिनिटी से चला आ रहा होगा, 2 पे तो 0 कर दूं, यस सर। और यहां तक डिक्रीज करके मिनिमा ले आया होगा ये कहीं पे, उसके बाद में ये इंक्रीज यस करना सर। शुरू होगा, बट एट द एंड कहां जाके रुक जाएगा इंक्रीज करता करता, 1 पे। मतलब कहीं ना कहीं इसने अपना कर्वेचर चेंज करके 1 की तरफ लाके रुक जाएगा, यस सर। क्योंकि इसको कंटिन्यू इंक्रीज भी करना है, इसके पास ऑप्शन नहीं नीचे आने के डिक्रीज कर जाए। इस वाले केस में देखिए 0 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस इनफाइनाइट, और 1 माइनस पे भी माइनस यस इनफाइनाइट, सर। मतलब ये कुछ दोनों ऐसे गया तरफ। होगा, एक टाइम तक इंक्रीज करा होगा फिर डिक्रीज करने लग जाएगा ऐसा, और कहीं इस वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू ले रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है? और इस वाले पोर्शन में तो ये हमेशा क्या कर रहा है, डिक्रीज। डिक्रीज कैसे करेगा, ऐसे कर रहा होगा, मतलब अगर तुमसे इस क्वेश्चन में रेंज बोलता तो तुम क्या बोलते कि भाई रेंज माइनस इंफिनिटी से चली हुई होगी और कहां पे जाके रुक गई होगी, एफ ऑफ 3 माइनस रूट 3/2 पे जाके रुक गई होगी, यूनियन फिर कहां से शुरू हुई है और कहां चली गई है, ऊपर तो कितनी है मैक्सिमम, तो इनफाइनाइट है, और ये हमारा आंसर होगा, ये रेंज होनी चाहिए। तो पहले ग्राफ बनाना सीखोगे तब चीज आएगी। ग्राफ बनाए कैसे, थोड़ा दिमाग लगाओ इसके अंदर, कि मैंने पॉइंट्स नोट करे, मैंने क्या करा, मैंने ग्राफ के अंदर देखा कि कहाँ 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग में जाके रुक गया, कि भाई एक बार 0 एक बार 1, एक बार इंफिनिटी पे 1, है ना, ये पॉइंट। एक पॉइंट मैंने देखा 3 माइनस रूट 3/2 पे जाके रुकना है, एक बार 3+2 पे रुकना है, एक बार 3+√3/2 पे रुकना है, और एक बार 3 पे रुकना है। ग्राफ को इंफिनिटी और यहां तक डिक्रीज कराना है और यहाँ 0 करना है, मतलब मैं ऐसा करता आता रहूंगा और डिक्रीज कराता रहूंगा, डिक्रीज पे रुक गया, फिर इंक्रीज ही करना है और यहाँ 0 भी होना है, मतलब इंक्रीज तो ऐसे ही कर रहा होगा और यहाँ कहीं 0 भी हुआ है, मतलब ये ऐसा गया होगा। इस केस में माइनस इन्फिनिटी और यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी, बीच में इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब इस तरीके से हुआ होगा। और इस केस में हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है, मतलब ऐसे ही डिक्रीज कर रहा है। देखोगे तो आराम से दिख जाएगा, बट इतना बनाना पड़ेगा तब जाके ग्राफ होता है। तो ये चीजें, ग्राफ जब क्वेश्चन आते हैं ना जेई एडवांस में पूछे जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बन ही नहीं पाते ग्राफ, क्योंकि उसमें पूरा डिफरेंशिएशन सारा यूज करा दिया इसने, मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, इवन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक भी यूज करवा सकता है वो, कि ये यहाँ से कहाँ पे जाके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि देखो ये पहले अपवर्ड हो रहा है ग्राफ, फिर बीच में कहीं जाके ऐसा शेप लेगा तभी जाके कांस्टेंट होगा, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह यस सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आया होगा इधर। और क्वेश्चन पूछते हैं इस पे। क्वेश्चन इसकी रेंज नहीं पूछ लेता, इसकी रेंज तो चलो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, इक्वल टू में दे देता 5, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो तुम इसका ग्राफ बना के इक्वल टू 5 लाइन के देते थे, वाई इक्वल टू 5 लाइन कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2। 2। तुमसे बोल देता यहाँ कहीं पे है तो 2, यहाँ पे भी 2, ये पूछ लेता एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, तुम बोलोगे 2 जगह। बहुत चीजें हो सकती थी, मतलब ग्राफ बन गया तो 50 चीजें कर सकते हैं, मैं बेसिकली ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, बाकी मैं उस पर नहीं जा रहा कि और क्या क्या पूछ सकता है। तुम ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ग्राफ में कुछ करना ही नहीं है, पर तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इतने सब कुछ सोचना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लिखें, यस सर। एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा बेसिक करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा जो बाकी 7-8 प्रॉपर्टीज थी उनके ऊपर। y² इक्वल टू 4ax, 4x का ही ग्राफ बनाना होता। अब मैं तरीके से बनाऊंगा, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। क्योंकि y की जगह -y पे रखने पे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं केवल और केवल पॉजिटिव y पे बना लूं, नेगेटिव y पे अपने आप कॉपी कर दूंगा। हाँ और इसके अंदर तुम्हें पता है y² ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, मतलब इस साइड ग्राफ नहीं होगा कभी भी, जो इसका डोमेन है वो क्या यस सर। होगा, ये होगा। और अगर तुमसे इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पूछा जाए तो कितना आएगा,
डिफरेंशिएट करके ये ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब इंक्रीज कराते जाओगे इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, और सेम का तुम क्या बना दोगे नीचे की तरफ इमेज लेके। समझ में आया जो तुम याद करते थे? जैसे अगर तुमसे बोला जाता कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या 4 का ग्राफ बनाना है, तो यहां से देखो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा पहले तो, और डोमेन क्या होना चाहिए, रेंज क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिसिटी देख लो फिर डोमेन निकाल लेना। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा ये? दोनों के y बेसिकली यहाँ पे ये लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब इसको ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स कितना कहां से कहां तक होगा? -2 से 2 तक। अब मुझे इतना भी नहीं सोचना, मुझे तो ये देखना है कि जो भी है 0 से 2 के बीच में बना लूं, क्योंकि जो यहाँ पे बन रहा होगा सेम सिचुएशन आगे कॉपी पेस्ट करेगा ये। अब तुम देखो 0 से 2 के अंदर ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसका डिफरेंशिएट करके देखना, y इक्वल टू लिख दो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर तुम देखोगे dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है 0 से 2 में। देखो ये तो पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पे 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 2 है और 2 के ऊपर 0 है, मतलब ये ऐसे करते हुए डिक्रीज करता हुआ कोई ग्राफ बन रहा होगा। एग्जैक्ट अब इसी का कॉपी इधर कर दो, इसी की कॉपी इधर कर दो, इसी की कॉपी इधर कर दो, तो कैसा बनता दिखेगा? सर्कल तो बन जाएगा। अब बिल्कुल एज इट इज शेप नहीं दे सकते, मतलब कोई बोलता सर ऐसे डिक्रीज करा दो, तुम बोलते स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, कर्व ही नेचर में डिक्रीज कर रहा होगा, तो कर्व किसी भी तरीके तुम ऐसे भी डिक्रीज करा सकते हो, बट डिक्रीज करे तो आइडिया से ग्राफ बन जाता है मेरा कि आइडिया क्या होगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सेस, मतलब सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दूं फिर तो मैं सिमेट्रिसिटी से बनाता जाऊंगा। समझ में आया? यस सर। तो ये तो एरिया अंडर द कर्व में काम आते हैं। अच्छा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में अगर तुमसे बोले कि मान लो y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे a ग्रेटर देन 0, इसके बारे में बोले कि इसके रूट्स वगैरह के बारे में बात करें तो कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज है, मतलब इसके या तो एक रूट होगा या 3 होगा। सर 3 रूट सर नंबर पे डिपेंड करेगा, ABCD। अच्छा मतलब देखो एक रूट होगा, वो तो केस कैसा होगा, अगर मैं 1 रूट की बात करूं तो वो क्या केस पॉसिबिलिटी होगी? चलो छोड़ो, क्यूबिक इक्वेशन को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बता दो कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको एफ ऑफ एक्स मान लिया मैंने, यही पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं इसका एफ डेस एक्स निकालू तो क्या आएगा? 3ax² + 2bx + c। अगर इस केस में सोचो कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 कब आएगा? जब ए पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? नेगेटिव। तो नेगेटिव। तुम बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स क्या होगा? यस। और यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है, एफ ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी की वैल्यू -∞। मतलब माइनस इस इंफिनिटी। केस के अंदर तो ये होगा कि माइनस इंफिनिटी और 0 के ऊपर इसकी वैल्यू एफ ऑफ 0 की वैल्यू, मतलब ऑब्वियस सी बात है जो भी क्वेश्चन होगा माइनस इंफिनिटी चला आ रहा होगा, 0 के ऊपर ये कहीं पॉजिटिव डी है तो पॉजिटिव डी, और ये ऐसा बन रहा होगा अगर ये केस है तो इसमें एक रूट आएगा। हाँ सर। बट केस बदल देता हूं मैं, केस क्या बदल रहा हूं कि एफ डेस एक्स को मैंने क्या कर दिया कि ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब एफ डेस एक्स के भी रूट आ जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, ठीक है? मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, एफ डेस एक्स के बारे में बात करूं कि एफ डेस एक्स जो आ रहा है 3ax² प्लस 2bx प्लस सी, आई थिंक यही है। हाँ सर। इसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा,
समझ में आया ये पॉइंट? यस सर। Yes, sir. अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं देखूं तो देखना कि एक बार ये हो सकता था कि जो अल्फा और बीटा के करस्पॉन्डिंग, मतलब कि अल्फा और बीटा नंबर लाइन पे रहा होगा कहीं पे, मान लो ये अल्फा और ये बीटा, तो इससे पहले पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव रहा होगा। हाँ सर। मतलब बीटा Yes, sir. अगर मैं यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा बोल रहा हूँ तो तुम ये बोल सकते हो कि अल्फा तक इंक्रीज हुआ होगा, अल्फा से बीटा में डिक्रीज होएगा। हाँ मतलब अगर मैं तुम्हें केसेस बताऊं तो ऐसा बन सकता है कि ये इंक्रीज कर जाए, मान लो ऐसा यहाँ तक, फिर उसके बाद में डिक्रीज करने लग जाए यहाँ तक। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी। यस सर। Yes, sir. एक पॉसिबिलिटी और बनाता हूं मैं। एक पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ, यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा ले रहा हूँ, मैं अल्फा से बीटा तक क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज करा रहा हूँ, फिर डिक्रीज करा हूँ और फिर इंक्रीज करा दूं। इन दो केसों की खास बात क्या है, इन दोनों केस में कितने सॉल्यूशन है? एक। One. अब इन दोनों केसेस को अगर मैं सोचूं तो इन दोनों केसेस का आंसर कैसे पता चलेगा? ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, तो इन दोनों का सॉल्यूशन एक रूट है। ये कैसे पता चला? अगर मैं तुमसे यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा पूछूं तो क्या आ रहा होगा? बता सकते हैं अल्फा बीटा पे इसकी वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ बीटा इंटू अल्फा अल्फा क्या आ रहा सर होगा? एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव है, एफ ऑफ बीटा नेगेटिव है इस केस में, सर पहला केस में हाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, और इस केस में इसमें पॉजिटिव है दोनों तो ग्रेटर मतलब एफ ऑफ Positive. अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बोल सकता हूँ। और अल्फा और बीटा किसके रूट है? अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ। F dash X. दैट्स एक्स। तो तुम बोल सकते हो अगर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रियल रूट होंगे? एक होगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। भाई इफ एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मींस एक ही रूट आया होगा इसका। हाँ सर। दूसरा केस लेता हूं मैं, ये तो मैंने केस 1 ले लिया है ना, दो ग्राफ बना दिए मैंने। केस 2 में कैसा ले रहा हूं? केस 2 में ऐसा ले रहा हूं कि भाई एक बार तो मैंने क्या करा कि अल्फा और बीटा के करस्पॉन्डिंग एक बार इनको 0 भी बना दिया कि भाई इंक्रीज कर रहा है ना ये, यहाँ पे मान लो ये इंक्रीज कर दिया, उसके बाद में डिक्रीज करना पड़ेगा, यहां तक डिक्रीज कर दिया, फिर इंक्रीज कर सकता है। या फिर एक बार मैं कैसा ले लूं कि भाई अल्फा तक ये इंक्रीज करा दे, अल्फा तक मैंने इंक्रीज करा दिया, अल्फा से बीटा में क्या करा दूं और फिर क्या करा दूं। तो इस केस में तुम्हें ऐसा लग रहा है कितने रूट्स हैं? दो रूट है और एफ ऑफ ए अल्फा और एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0। एंड वन डिस्टिंक्ट, 3 रियल रूट है जिसके अंदर 2 रियल है और एक डिस्टिंक्ट है, यानी कि 2 इक्वल है और एक डिस्टिंक्ट है। भाई जब इक्वली मिल रहा होगा तो रियल रूट है, पर 2 बार इस इक्वल रूट बोलते हैं इनको, जैसे कि हाँ क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, ऐसा आ जाता है टच करके। रियल एंड Yes, sir. इक्वल। यस। तो इस केस की अगर तुम देखो तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कितना आ रहा है? 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो तुम बोल सकते हो कि इसके कितने रूट होंगे? 2। 3 roots. 3 रूट होंगे जिसमें 2 इक्वल होंगे। हाँ सर 2 इक्वल। और केस 3 अगर मैं ले लूं कि एक केस में कैसा बना रहा हूं कि 3 रूट आए, 3 और डिस्टिंक्ट रूट आए, तो मैं बोलूं कि पहले ये बढ़ता जाए, फिर ये कम हो जाए, फिर ये बढ़ता जाए, यही पॉसिबिलिटी है। इस यस केस में एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या आ रहा है? नेगेटिव लेस देन 0। तो इस केस में कितने होंगे? 3 डिस्टिंक्ट रूट। 3 distinct roots. तो 11th क्लास में क्वाड्रेटिक में ये चीजें आती है, वहां तुम्हें नहीं समझ में आएगी, पर यहाँ तुम समझ सकते हो क्योंकि तुमने कहा है कि अल्फा से बीटा अगर मान लो मैं वापस से दिखाना शुरू करता हूँ एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन करके, अगर मैं इसको लिखूं तो देखो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, या तो 1 होंगे या 3 होंगे। ये समझ में आ रहा है? यस। देखना मैं स्टार्टिंग से पीछे से लिखना शुरू करता हूं। अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तुम बोलोगे या तो इसका एक रियल रूट होगा
ये बोल सकता हूं। इस केस के अंदर दो हो सकते हैं कि दो इक्वल एंड और इसके अंदर तीनों डिस्टिंक्ट, ये बोल सकता हूं। तो एक केस तो इसमें हो सकता है कि एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग ही आ जाए, केवल एफ ऑफ एक्स क्या आ जाए, तो केवल एक रूट होगा। बट अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग नहीं आ रहा और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, किसके ऊपर, अल्फा और बीटा के ऊपर, तो इस केस में मुझे क्या समझ में आया कि इस केस में एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इस केस के अंदर एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कितना आ रहा था, 0 आ और रहा इस केस में एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा कितना है। है। तो मैं पूरी क्यूबिक इक्वेशन की तो कहानी बता सकता हूँ। अगर मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो उसके बारे में तो मैं हर एक चीज बता सकता हूँ कि इसकी तो छोटी से छोटी बात मेरे को पता होगी। तो देखो यहां से मैंने शुरू किया, एक बार कहानी समझने का ट्राई करो इसको, और थोड़ा थोड़ा साथ में रफली लिखने का ट्राई करो कि मैंने क्या क्या पॉसिबिलिटी बताई है कि तीन रूट्स कैसे कैसे पॉसिबल है। या तो एक होंगे या तीन होंगे। एक होंगे तो कैसी कैसे ग्राफ बन सकता है, और तीन होंगे तो कैसे कैसे ग्राफ बनेंगे ए पॉजिटिव के लिए। सर अगर a लेस देन 0 है तो ऐसा ग्राफ ही बन उल्टा हो जाए, ग्राफ उल्टा हो जाएगा, बस कुछ नहीं। अब की बार इन ऐसा ग्राफ बस शेप आएगी। समझ में आया, कुछ कुछ पल्ले पड़ा मैंने क्यूबिक को क्या क्या कर दिया। यस सर। ये यस सर। पूरा का पूरा एक जगह पे मैंने बना दिया कि क्यूबिक इक्वेशन फाइनली एक स्क्रीनशॉट से तुम्हारा काम चल सकता है कि तीन रियल रूट एक रियल रूट का क्या कहानी है। अल्फा बीटा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के रूट है। एक फाइनल क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं कि एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ए, and f of x equal to 0 has three distinct real roots. Then values of a, तुम्हें a की वैल्यूज बतानी। थ्री डिस्टिंक्ट रियल रूट केवल और केवल इस कंडीशन में थे, और अल्फा एंड बीटा क्या थे, आंसर। तो बता सकता है क्या करना होगा। एफ ऑफ डैश निकाल के उसके रूट्स निकाल लेंगे और निकालो। उसको वापस रख देंगे फंक्शन में। ठीक है, आंसर बताओ फिर क्या आ रहा है। परफेक्ट।
तो -2 से +2। तुम्हें ये करना है एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1 को क्या करना है, लेस देन 0। एफ ऑफ 1 तो आई थिंक आ जाएगा कितना आएगा, a-2, यस सर। और एफ ऑफ a -1 +2 a +2। मतलब तुम बोलोगे a कहां से कहां तक आ गया। -2 से 2। समझ में आई क्यूबिक इक्वेशन की कहानी। यस सर। अब तुम्हारा काम इससे भी हो सकता है, केवल एक इस चार्ट से, बट कई बार पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने को बोल दे तो ये एक्सप्लेनेशन होती इसकी, इतने सारे डायग्राम। एक लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें ग्राफ बनाना है, उसका फाइनल ग्राफ बनाना है, उसकी रेंज बतानी है, ड्रॉ द ग्राफ। अगर अभी हो गया तो ठीक है, नहीं तो घर से करके तुम्हें रेंज निकालनी, e⁻x। मैं साइड में इसका आंसर लिख रहा हूं रेंज का, अगर अभी नहीं हो पाया तो -1/e से इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा इसका। डू इट, ग्राफ अभी बना के ट्राई करना है। कोशिश करते हैं, चालू हो जाओ। आज ये एओडी खत्म होगा, जिसके बाद में अब हम इंटीग्रेशन या फिर जो भी एक चैप्टर बच रहा है लीनियर वीनियर, उसको खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। सर बन गया। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 एफ ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। एफ ऑफ -इन्फिनिटी तुम देखोगे 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू -इन्फिनिटी तुम करोगे ना, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, तो e⁻ इस तो तरीके सर से तुम्हें करना पड़ेगा। कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, 0। अभी ये कितना हो गया, एक सेकेंड, 0 इंटू इन्फिनिटी है ना, तो अभी 0/0 फॉर्म है। इसका तो कितना हो जाएगा, e⁻x का e⁻x, तो इसका तो ये तो बढ़ता जाएगा, कोई फायदा नहीं हो रहा। इसको x/e⁻−x लिख दे। हाँ सर। ये आएगा एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, इसकी वैल्यू कितनी, -इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी, 0। f'(x) निकाला, हाँ सर। e⁻x। x+1 into x+1। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर x -1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, हाँ सर। और अगर x -1 से छोटा है तो कैसा है, डिक्रीजिंग, 0 तक डिक्रीज होगा। मतलब कि एक चीज समझ में आ रही है कि भाई इस ग्राफ को देखे तो -1 इसका मेन पॉइंट आ रहा है, हाँ सर। तो -1 पे इसकी वैल्यू निकाल ले पहले, तो कितनी आ रही है,
ये आ जाएगी। -1/e। तो -1/e ये रहा होगा, मतलब यहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा होगा -1 तक, और हाँ सर। 0 से डिक्रीज कर रहा होगा तो कुछ ऐसे डिक्रीज किया होगा, और उसके Yes, बाद में sir. इंक्रीज करेगा 0 पे 0 होते हुए, और फिर और इंक्रीज। इन्फिनिटी पे ले जाओ इसको, कैसे भी घुमाते फिराते, तो ये ग्राफ बनेगा। तो आंसर आ गया, रेंज आ जाएगी इसकी आराम से। यस सर। तो यही कहानी थी इस ग्राफ की। तो ये था तुम्हारा ग्राफ। जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ वो तुम्हें ये देखना था कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस के इर्द गिर्द कहाँ जा रहा है, नेबरहुड में डिसकंटिन्यूअस जहाँ हो रहा है कहाँ जा रहा होगा, डिसकंटिन्यूअस कहाँ हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यूज क्या है, बस इतनी ही कहानी है। तो ये खत्म करते हैं, जिससे अब कम से कम अगली क्लास में हम ढंग का कुछ शुरू करेंगे। पढ़ाई का हो गया, ये जितना था। सर इंटीग्रेशन होगा शुरू। यार लीनियर इक्वेशन करनी होगी तो कर लेंगे, नहीं इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ अगर मन किया तो। उसमें कुछ भी नहीं है, वो एनसीईआरटी लेवल का ही है, तो करा देंगे, अगर दे रखा है तो कर लेंगे। टेस्ट में आ रहा है तो कोई क्वेश्चन आएगा क्या ये उसमें, ऐसा कुछ है नहीं। प्रोग्रामिंग है सर, लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्राम, हाँ मतलब जो भी है वो फालतू है चैप्टर में, तो ऐसा कुछ वो नहीं है उसमें जिसमें सीखने का हो। नॉर्मल सा चैप्टर इंटीग्रेशन से मेनली हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो खत्म करते हैं क्लास को यार, जो भी है। बोलो भाई कुछ। हाँ बोलो। डाउट बोलोगे तभी तो पता चलेगा। टारगेट पेज नंबर। सर 1 सेकेंड। सर वो 120 का क्वेश्चन नंबर 13 बता देना है। द लाइन इज नॉर्मल टू द कर्व। लाइन क्या दे रखी है? और ये किसके ऊपर नॉर्मल है? x³ y इक्वल्स तो टू अगर इसका स्लोप निकालेगा तो कितना आएगा, इस ग्राफ का 3x² y प्लस x³ dy/dx इक्वल टू 0 आ रहा होगा। तो यहां से dy/dx किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा। तो m हाँ सर। नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, -3x/y आ जाएगा। ये बोल सकता हूँ, ये क्लियर है पहला पॉइंट। और जी इधर से नीचे हो। क्या, नहीं ठीक है। यस और यहां से m नॉर्मल का स्लोप कितना आ रहा है, ये आएगा। -b। तो माइनस का b/a इक्वल टू, मतलब b/a जो भी होगा वो माइनस का 3x/y के इक्वल होगा। हाँ सर। अब देख x³ इंटू वाई को 1 होना है तो इन दोनों को या तो पॉजिटिव होना पड़ेगा या नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी होगा। x एंड y जो भी होगा सेम साइन के होंगे। यस रहना चाहिए ना, क्या, x/3y। वो कोई बात नहीं, मतलब तो x/3y, सर नॉर्मल का स्लोप। x/3, अच्छा ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो इसी से मतलब है। तो अब ये दोनों अगर सेम साइन के हैं तो बाहर माइनस लगने की वजह से b/a नेगेटिव आ गया। तो a और b का प्रोडक्ट या फिर a और b को अपोजिट साइन का होना पड़ेगा। समझ में आया? ए बी क्या आएगा, <0 साइन ही तो बताना था। हाँ सर।
करता ना। हाँ सर, क्या अब तो मैंने कर ही दिया। चलो खत्म करते हैं भाई, अगली क्लास में कुछ अच्छा शुरू करेंगे। बहुत सारी स्ट्रेंथ गिरा दी मैंने बैच की, मुझे ऐसे लग रहा है कि ज्यादा ही बुरा हो गया। अब तो धीरे धीरे करते करते थोड़ा सा सीरियस होते हैं वापस से। मैंने पहले कहा था, तुमने अपनी तरफ से दिखाया तो मैं और बुरा बन जाऊंगा। जब तक तुम अच्छे हो मैं अच्छा हूँ, तुम बुरे हो गए तो मैं और ज्यादा बुरा रह जाऊंगा। तो पिछले कुछ टाइम से मुझे दिख रहा था तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं थी, तो फिर अब कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन से चीजें सुधार ले वापस से। बाकी पढ़ाया सारा ही गया है, ऐसा कुछ छोड़ा नहीं गया, उड़ाया कुछ नहीं। लिमिट के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम दे दिया था, जिस वजह से तुम लोगों ने उल्टा पड़ गया तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।